नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। तो हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है ₹8.25 पे। तो इस वीडियो बाहर बना रहा हूँ, बैक साइड में कुछ आवाज़ें आ सकती हैं, आप उसे अवॉइड कीजिए। मैं चलता हूँ आप लोग चार्ट पर, वहाँ पर चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -34.68%। 5 ईयर्स रिटर्न दिया है 13.79%। 1 ईयर रिटर्न दिया है 96.43%। पिछले एक सालों में स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया, लगभग दुगना हो चुका है। 8 ईयर रिटर्न दिया है 6.43%। 6 मंथ रिटर्न दिया 5.10%। 1 मंथ रिटर्न दिया -7.82%। 5 डे रिटर्न दिया -7.30% एंड 1 डे रिटर्न दिया -1.79%। दोस्तों हम आ गए स्क्रीन वेबसाइट पे। यहाँ पे ऑडिटर एनालिसिस करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का। दोस्तों कंपनी के बारे में जानते हैं। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड इज़ ए डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। ये एक डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। द कंपनीज प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ इंक्लूड इंजीनियरिंग। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो इंजीनियरिंग का है, कंस्ट्रक्शन का है एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट, और रियल एस्टेट का ये डेवलपमेंट करती है एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, और ये सीमेंट बनाती है। ले चलते तो आप लोग को इसकी वेबसाइट पे। दूसरी वेबसाइट है जेपी ग्रुप की, जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक नोटिस दी हुई उन्होंने, काफ़ी खूबसूरत वेबसाइट बनाई उन्होंने। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट में लेफ्ट हैंड साइड में जेपी ग्रुप की ये वेबसाइट है, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। इस कंपनी का हम ये कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और ये उसकी वेबसाइट है। काफ़ी खूबसूरत वेबसाइट बनाई इन्होंने। देखिए इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, पावर, सब कुछ इन्होंने इस वेबसाइट पे दिखाया हुआ है। और इनकी जो और भी दूसरी कंपनीज़ हैं, जेपी इंफ्राटेक, देन यमुना एक्सप्रेसवे, देन जेपी हॉस्पिटल, और बहुत सारी कंपनियां हैं इनकी। सब्सिडी जेपी होटल्स भी है, जेपी सीमेंट्स है। तो आपको और जानकारी चाहिए वेबसाइट पे आके आप चेक कर सकते हैं। जो मार्केट कैप है 2013 करोड़ की है। इसकी जो करंट प्राइस है ₹8.20 की है। इसका 52 वीक हाई है ₹15.09 का। 52 जो लो है ₹3.64 का है। इसकी जो बुक वैल्यू है 29.3 की है। ये अपनी बुक वैल्यू के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसकी जो ROC है 3.70% की है। इसकी जो ROE है -3.40% की है। इसकी जो फेस वैल्यू है ₹2 की है। दूसरा चार्ट है जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड का। जैसा देख पा रहे हैं पिछले एक सालों में स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। हम इसकी क्रॉस चेक करते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.28 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टॉक जो है उसकी जो बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, 0.28 टाइम्स। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ऐसी उम्मीद है कंपनी अच्छा क्वार्टर ही प्रोड्यूस करेगी। कौन चेक करते हैं। कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है लो है, कम है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -12.89% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में कंपनी पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है -12.89% की। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -6.08% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लो है, कम रहा है, -6.08% का।
कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ ऑफ रुपीज़ 7,145.66 करोड़। कंपनी के ऊपर कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ है 7,145.66 करोड़ की। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ रुपीज़ 337.44 करोड़। कंपनी की जो अर्निंग है उसमें अदर इनकम है 337.74 करोड़ की। कंपनी हैज़ हाई डिबेटर्स ऑफ 154.79 डेज। कंपनी का जो डिबेटर डेज है वो हाई है 154.79 डेज़ का है। पीयर कंपनी चेक करते हैं। कंपनी जो काम करती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है, इसकी जो इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की है। जो नंबर 1 कंपनी है वो है मैक्रोटेक डेवलपमेंट, देन नेशनल स्टैंडर्ड्स, देन उसके बाद केनार कंस्ट्रक्शन, देन पीएनसी इंफ्राटेक, देन रेल विकास। इसके बाद नंबर 6 पे एनसीसी है, देन एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग है, देन नंबर 8 पे है जेपी एसोसिएट्स। इसका हम क्वार्टर रिजल्ट चेक करते हैं। दिसंबर 2018 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो थी -98 करोड़ की, और सितंबर 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है -244 करोड़। यहाँ पे जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो बढ़ी हुई है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। मार्च 2010 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो थी 1708 करोड़ की, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो है -271 करोड़ की। यहाँ पर जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो कम हुई है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स -10%, 5 ईयर्स -13%, 3 ईयर्स में है -10%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में कोई जानकारी नहीं, 5 ईयर्स में 14%, 3 ईयर्स में 3%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स -18%, 5 ईयर्स में 1%, 3 ईयर्स में 5%, 1 ईयर में 95%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स -7%, 5 ईयर्स में है -13%, 3 ईयर्स में -6%, और लास्ट ईयर में है -3%। हम इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। मार्च 2010 में जिसके पास शेयर कैपिटल थी वो थी 425 करोड़ की, और सितंबर 2021 जो शेयर कैपिटल है वो है 491 करोड़। यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है बढ़ी हुई है। मार्च 2010 में जो इसके पास रिजर्व्स थे 8076 करोड़ के थे, और सितंबर 2020 जो रिजर्व्स हैं 6710 करोड़ के। रिजर्व्स कम हुआ है कंपनी के पास। मार्च 2010 में जो इसकी बोरोइंग थी 17,909 करोड़ की थी, और इसकी सितंबर 2021 में जो इसकी बोरोइंग्स है 6,439 करोड़ की है। यहाँ पर जो बोरोइंग है उसमें कमी आई है। मार्च 2010 में जो इसके पास अदर लायबिलिटीज़ थी 6,776 करोड़ की थी, और सितंबर 2020 में जो अदर लायबिलिटीज़ है 26,949 करोड़ की है। तो अदर लायबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर बढ़ी हुई है। मार्च 2010 में जिसकी टोटल लायबिलिटी थी 33,186 करोड़ की थी, और सितंबर 2020 में जो इसकी टोटल लायबिलिटीज़ है 40,590 करोड़ की है। तो अदर लायबिलिटीज़ जो है कंपनी की वो बढ़ी हुई है। मार्च 2010 में जो इसकी फिक्स एसेट्स थी वो थी 10,619 करोड़ की। सितंबर 2021 में जो इसकी फिक्स एसेट है वो 6,365 करोड़ की। जो इसकी फिक्स एसेट्स है वो कम हुई है। मार्च 2010 में जो इसकी CWIP थी वो थी 3,892 करोड़ की, और सितंबर 2021 में जो इसकी CWIP है वो 453 करोड़ की है। CWIP में कमी आई है। मार्च 2010 में जो इसकी इन्वेस्टमेंट थी 5,576 करोड़ की थी, और सितंबर 2020 में जो इन्वेस्टमेंट्स है 7,468 करोड़ की है। इन्वेस्टमेंट बढ़ी हुई है। मार्च 2010 में जो इसकी अदर एसेट्स थी 13,099 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी अदर एसेट्स है 26,304 करोड़ की है। जो अदर एसेट्स है वो बढ़ी हुई है। मार्च 2010 में जो इसकी टोटल एसेट्स थी 33,186 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है वो है 40,590 करोड़ की। तो टोटल एसेट्स बढ़ी हुई है। कैश फ्लो चेक करते हैं। मार्च 2010 में जो इसकी नेट कैश फ्लो थी वो थी 971 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट कैश फ्लो है 144 करोड़ की। जो नेट कैश फ्लो है उसमें कमी आई है। रेशियो चेक करते हैं। मार्च 2010 में जो इसकी ROC थी वो 10% की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी ROC है वो 4% की। इसकी जो ROC है वो कम हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। दिसंबर 2018 में प्रमोटर्स के पास 38.91% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में प्रमोटर्स के पास 38.12% शेयर्स हैं।
यहाँ पर प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कमी आई है। दिसंबर 2018 में फाइज के पास 8.83% शेयर्स थे और सितंबर 2021 में फाइज के पास 0.87% शेयर्स हैं। तो फाइज के बाद जो शेयर है उसमें कमी आई है। दिसंबर 2018 में DI के पास 7.28% शेयर्स थे और सितंबर 2021 में DI के पास 1.75% शेयर्स हैं। तो यहाँ पे DI के पास जो शेयर्स थे उसमें कमी आई है। दिसंबर 2018 में गवर्नमेंट के पास 0.54% शेयर्स थे और सितंबर 2021 में गवर्नमेंट के पास 0.81% शेयर्स है। तो गवर्नमेंट के पास जो शेयर्स थे वो बढ़े हुए हैं। दिसंबर 2018 में पब्लिक के पास 44.43% शेयर्स थे